स्वागत है आप सभी का हमारे आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 7.1 क्लास 10 के बचे हुए 5 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि हमें टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल बताना है। तो रिकॉल करिए हमारे फर्स्ट लेक्चर को, जहां पे मैंने आपको बताया था कि हमें अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल प्रूव करना है कि वो पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है या रोम्बस है, ठीक है, तो हमें क्या क्या चीजें प्रूव करनी पड़ती थी। ठीक है, तो बस हमें वही यहाँ पे ध्यान रखना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं। कैसे? जैसे हमने लेट किया था वैसे ही लेट करेंगे। तो लेट ए -1, -2 बी 1, 0 सी -1, 2 एंड -3, 0। ठीक है, एंड अब यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, बस ओके, ये डी यहाँ पे हम लोग सपोज कर लेंगे। तो यहाँ पे आप निकाल लीजिए बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला से आप क्या कैलकुलेट करेंगे? आप कैलकुलेट करेंगे ए बी को। किसको? ए बी को। तो अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट ऑफ x2 कोऑर्डिनेट ऑफ b। ठीक है, तो यहां से देखेंगे तो आप 1 - (-1), ठीक है, इसका क्या है होल स्क्वायर, प्लस y2 इज 0 - (-2) होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए कुछ भी नहीं किया है, जस्ट हमने क्या किया है, वैल्यूज पुट की हैं। एंड आप इसको क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। तो क्या देखने को मिल रहा है मेरे को, ये 1 यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पता ही है आपको। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर। एंड अगेन यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 + 2 विल गिव अस 2। तो ये भी कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। हमने देखा था इसको सॉल्व करने पे कितना आता है, हमें हमें 2√2 यूनिट्स। ठीक है, तो ये निकाल लिया हमने ए बी। क्या निकाल लिया? ए बी। तो सिमिलरली हम लोग निकाल लेंगे बी सी। क्या निकाल लेंगे? बी सी। तो बी सी कितना आ जाएगा हमारा, चेक करिए। तो अंडर रूट ऑफ, अब आपको बार बार फॉर्मूला नहीं लिखना, आपने क्वेश्चन में एक बार लिख दिया काफी है। ठीक है, एंड ऊपर आपने लिख दिया कि आप जो भी कर रहे हैं किससे कर रहे हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला से। क्लियर है? चलिए, तो आप यहाँ पे देखिए अब क्या हो जाएगा, बी सी ना, सो -1 एंड -1 होल स्क्वायर प्लस 2 -0 होल स्क्वायर। तो अगेन ये क्या हो जाएगा मेरा, -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अगेन आपको कितना देखने को मिलेगा, √2 यूनिट्स। ठीक है, अब आप कैलकुलेट कर लेंगे यहां से सी डी। क्या निकाल लेंगे? सी डी। तो सी डी आपको कितना देखने को मिल रहा है, सी डी आपको आ जाएगा, कितना हो जाएगा ये मेरा, सी डी सी डी सी डी, सो -3 -(-1) होल स्क्वायर प्लस 0 -2 होल स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -3 + 1 होल स्क्वायर प्लस -2 होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ -2 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, √2 यूनिट्स। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर लिया, सी डी भी कैलकुलेट कर लिया। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। अब बच क्या गया आपके पास, एडी। क्या? एडी। देखिए एडी को कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, अंडर रूट ऑफ, ओके, अंडर रूट ऑफ -3 -(-1) होल स्क्वायर प्लस 0 -(-2) होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए, तो यहां से आप कैलकुलेट कर लेंगे।
तो कितना देखने को मिलेगा आपको, ये -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, अगेन सॉल्व करने पे 2√2 यूनिट्स आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 2√2 यूनिट। सॉल्व करके देख लेंगे आप सभी लोग, आपका भी कितना आ रहा होगा, 2√2 यूनिट्स ही आ रहा होगा। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि चारों साइड बराबर आ गई, चारों साइड बराबर आ गई, तो चारों साइड तो मेरी रोम्बस की भी बराबर होती है और स्क्वायर की भी बराबर होती है, तो मैं डिफरेंशिएट कैसे करूंगा, डिफरेंशिएट करने के लिए डायगोनल्स, क्या डायगोनल्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, यानी ADN BC, ADN BC। ठीक है, तो यहां से हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, एंड ए के कोऑर्डिनेट्स, बी के कोऑर्डिनेट्स, सी के कोऑर्डिनेट्स एंड डी के कोऑर्डिनेट्स हमें दोबारा जरूरत पड़ेगी, लिख लेते हैं। -1 -2 1 0, -1 -2 1 0, -1 2 3 0, -1 2 3 0। ठीक है, अब आप कैलकुलेट कर लीजिए AC, क्या AC। यहाँ पे ना हो तो आप एक फिगर बना सकते हैं, फिगर आप क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही बना लीजिएगा। ठीक है, या आपको बाद में ही बनानी चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि बाद में ही पता लगेगा कि यार आप जो फिगर बना रहे हो वो है क्या, फिगर कुछ बना दो और प्रूफ कुछ और कर रहे हो तो वो भी गलत है ना। मैं जस्ट आपको ये शो कर रहा हूँ कि A के अपोजिट C है एंड B के अपोजिट D है, तो AC एक डायगोनल हो जाएगा एंड BD एक डायगोनल हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, तो AC हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो √AC -1 एंड -1 होल स्क्वायर प्लस 2 -2 होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करेंगे, कितना देखने को मिलेगा, -1 एंड दिस +1 होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 2, 2 + 2 स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये, √0 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो 4 √4 स्क्वायर बचेगा बस, तो ये कितना हो जाएगा, 4 यूनिट्स, कितना हो जाएगा, 4 यूनिट्स। ठीक है, अब आप BD कैलकुलेट कर लेंगे, क्या कैलकुलेट कर लेंगे, BD, तो BD कितना आ जाएगा, BD 3 -1 होल स्क्वायर, 3 -1 whole squared. Is there something wrong? Let me check it once. AC -1 minus of -1, ठीक है, 2 minus of -2, ठीक है, this is correct, 4 unit is correct, and BD, so 3 -1 and plus 0 -0 whole square, तो ये कितना आ जाएगा मेरा, 3 -1 इज माई 2 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, √2 स्क्वायर विच इज 2 यूनिट्स, विच इज 2 यूनिट्स। ठीक है, अगेन मैंने कोऑर्डिनेट्स गलत तो नहीं ले लिए, -1 2 -3, ओके, ये -3 है, मैंने गलती कर दी ना यहाँ पे, इस वजह से आंसर डिफरेंट आ रहा है। ये कितना हो जाएगा मेरा, -4 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा एंड 4 का स्क्वायर मेरा 4 ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसके डायगोनल्स भी इक्वल आ रहे हैं, इसके डायगोनल्स भी क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, साइन की गलती आप लोग मत करिएगा पेपर में, अब आप सॉल्व कर रहे हैं तो गलती हो सकती है, लेकिन बाय प्रैक्टिस आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, जैसे काफी बार मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है तो मुझे आइडिया था कि इसका आंसर स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्रॉस चेक करा, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या देखने को मिल रहा है आपको, आपको देखने को मिल रहा है कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। ठीक है, तो अब एंड AC is equal to BD, therefore it is a square, it is a square। ठीक है, आप चाहे तो ब्रैकेट में रीजन भी लिख सकते हैं
कि a quadrilateral whose all sides are equal and diagonals are equal is a square। ठीक है, चलिए लिख लीजिएगा। ठीक है, भी लिख ही देते हैं। a quadrilateral in which all sides are equal, all sides are equal and diagonals are also equal, then it is a square। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ हमने सिक्स्थ का फर्स्ट पार्ट क्लियर कर लिया है। बढ़ते हैं हम लोग सेकंड पार्ट की तरफ। तो वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए क्वेश्चन को, एंड नहीं हो रहा है तो अनपॉज कीजिए, वीडियो को आगे लेके जाइए। ठीक है, और अगर सॉल्व कर पा रहे हैं तो कमेंट में जाके जरूर लिखिएगा कि सॉल्व ऑन आवर। ठीक है, चलो तो अब यहाँ पे देखिए, वही लेट करेंगे, लेट ए बी सी एंड डी -1 -1। ठीक है, अब आप निकाल लेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या देखने को मिल रहा है आपको, आप ए बी निकाल लीजिए। तो एक बार अब क्वेश्चन चेंज हुआ है तो आपको अगेन फॉर्मूला एक बार लिखना पड़ेगा, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट ऑफ, अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, x2 फॉर ए बी, सो 3 -3 होल स्क्वायर प्लस y2 1 -5 होल स्क्वायर। सो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा मेरा -4 स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ 36 प्लस 16। सो आप जब इसको ऐड करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, अंडर रूट ऑफ 52, अंडर रूट ऑफ 52 यूनिट्स। ठीक है, तो आप फटाफट क्या क्या सॉल्व कर लीजिए आगे। आगे आप सॉल्व कर लीजिए BC, CD एंड DA। तो आप सॉल्व कीजिए BC के लिए, तो BC कितना आ जाएगा, 0 -3 होल स्क्वायर प्लस 3 -1 होल स्क्वायर। ठीक है, जस्ट ऐड दिस। तो ये आ जाएगा मेरा -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, सो ये कितना आ जाएगा मेरा 9 + 4 अंडर रूट 13 यूनिट्स। ठीक है, आप चाहे तो अगर ये सिंप्लीफाई हो तो आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। सिंप्लीफाई कैसे होगा, 13 × 4 होगा ये, आया ना। सो 13 × 4 विल गिव मी 2√13। So this can be written as 2√13 units। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लीजिए अब CD। CD कैलकुलेट कर लेंगे, कैसे आएगा आपका CD आ जाएगा 3, ओके 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 ओके, -1 -0 होल स्क्वायर प्लस -4 -3 होल स्क्वायर। ठीक है, तो कितना देखने को मिल रहा है आपको, ये आ जाएगा आपका -1 का स्क्वायर प्लस ये -7 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 + 49 विच इज इक्वल टू 50 अंडर रूट 50 यूनिट्स। अब अंडर रूट 50 को मैं 25 × 2 लिख सकता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा 5√2 यूनिट्स। ठीक है, अब एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए CD को। CD पॉइंट्स गलत नहीं लिखे हैं, ठीक है, -1 -0 होल स्क्वायर -4 -3 होल स्क्वायर। ठीक है ठीक है ठीक है, -7। सो दिस इज करेक्ट। अब आप निकाल लीजिए DA, क्या निकाल लीजिए, DA अंडर रूट ऑफ। ठीक है, अंडर रूट ऑफ DA की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 माइनस ऑफ -1 होल स्क्वायर प्लस 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 प्लस
5 माइनस ऑफ माइनस 4 होल स्क्वायर। ठीक है, अब सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा, -3 + 1 विल गिव मी 2 -2 स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा मेरा 9 स्क्वायर। ठीक है, तो 9 स्क्वायर आ जाएगा। ये 4 + 81 विल गिव मी √85 यूनिट्स। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि चारों साइड अलग अलग है। ठीक है, क्या है, चारों साइड अलग अलग है। तो आप क्या लिख सकते हैं, आप लोग लिखेंगे सिंस, इसको सिंस पढ़ते हैं, ए बी is not equal to BC is not equal to CD is not equal to D। ठीक है, तो therefore ABCD doesn't form, ABCD doesn't form a quadrilateral। सभी क्या है, अलग अलग है साइड्स। ठीक है, ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या था, हमें बताना है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म। तो अब कोई कोई टाइप का क्वाड्रिलेटरल फॉर्म ही नहीं हुआ, तो नो स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज फॉर्म। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल पॉसिबल हो सकता है इस साइड का, पर कोई एक स्पेशल क्वाड्रिलेटरल हमें नहीं देखने को मिलेगा। क्लियर है ये बात? ओके, आगे चलते हैं। एक बार क्रॉस चेक कर ले क्या आंसर, चलिए कर लेते हैं। DA वाला पार्ट ना, -3 एंड माइनस ऑफ -1, ठीक है, एंड 5 माइनस ऑफ -4, ठीक है, दिस विल गिव अस 9 स्क्वायर्ड एंड दिस विल गिव अस -2, 485 इज करेक्ट। आप चाहे तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वरना अदरवाइज जरूरी नहीं है कि आप सिंप्लीफाई करें यहाँ पे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट भी हो जाता है फिनिश। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे, किस पे, थर्ड पार्ट पे। तो अगेन वही करना है आपको, लेट A 4 5 B 7 6 C 4 3 and D has 1, 2 by distance formula, by distance formula, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला आपको क्या देखने को मिलेगा कि ए बी इज इक्वल टू √of x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए, तो आप अभी करिए ये √of x2 - x1। सो फॉर ए बी आप चेक करिए, 7 - 4 होल स्क्वायर प्लस y2 इज 6 - 5 होल स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए फटाफट। ठीक है, कितना आ जाएगा, √of दिस विल गिव मी 3 स्क्वायर एंड दिस विल गिव मी 1 स्क्वायर। सो 9 + 1 इज √10 यूनिट्स। ठीक है, चलिए, यूनिट्स लिखना बहुत जरूरी है, यूनिट्स लिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब आप निकाल लेंगे BC, क्या निकाल लेंगे, BC। सो √of 4 - 7 होल स्क्वायर प्लस 3 - 6 होल स्क्वायर। तो आपको कितना देखने को मिल जाएगा, -3 होल स्क्वायर प्लस ऑफ -3 होल स्क्वायर। सो आपको देखने को मिलेगा 3√2 यूनिट्स। ठीक है, अब कैसे, 2 माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, हाँ या ना। तो ये √of डब्बा प्लस डब्बा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, तो 2 टाइम्स डब्बा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये 2 बार है तो 1 बार बाहर आ जाएगा, समझ गए, चलिए करके भी बता दिया कैलकुलेशन। ओके, अब आप निकाल लीजिए यहाँ से CD, CD निकालिए। CD कितना आ रहा है आपका, CD आ जाएगा 1 -4 होल स्क्वायर प्लस 2 - 3, है ना, 2 - 3 होल स्क्वायर। ओके, सो ये आ जाएगा मेरा -3 होल स्क्वायर प्लस ऑफ -1 होल स्क्वायर। तो ये पहले वाले का ही आंसर आ जाएगा, √10 यूनिट्स, आया ना। चलिए, अब आप निकाल लीजिए डी, क्या निकाल लीजिए, डी। तो √of 4 - 1 होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 होल स्क्वायर। ठीक है, यही आएगा, 4 - 1 एंड 5 - 2। सो ये आ जाएगा आपका 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर।
तो अगेन जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा आपको? आपको देखने को मिलेगा टू सॉरी 3√2 3√2 यूनिट्स 3√2 यूनिट्स। क्लियर है ये बात? क्लियर है। अब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि दो साइड इक्वल आ रही है, ये इसके इक्वल है एंड ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल है। तो क्या ये एक पैरेललोग्राम है या एक रेक्टेंगल है? ये एक पैरेललोग्राम है या एक रेक्टेंगल है? फटाफट कमेंट सेक्शन में जाइए और मुझे ये बता दीजिए कि कब कोई क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम कहलाएगा और कब एक क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल कहलाएगा। वही इस पार्ट का आगे जाके आंसर देने वाला है। ठीक है, तो फटाफट मैं लिख लेता हूं तब तक कोऑर्डिनेट्स और आप जाके कमेंट सेक्शन में आंसर लिख लीजिए। चलो 4576 4576 4576 and C D 4312 4312 4312। अब आप निकाल लीजिए AC। ठीक है, AC निकालेंगे तो अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 होल स्क्वायर। यस और नो? यस सर। 0 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 कितना हो जाएगा आपका? -2 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो आपको 2 का स्क्वायर मिलेगा एंड इसका आंसर आ जाएगा 2 यूनिट्स। कितना आ जाएगा? 2 यूनिट्स। ठीक है, ओके सर। AC आ गया। AC के बाद आप क्या निकाल लेंगे? BD। क्या निकाल लेंगे? BD। तो BD कितना आ जाएगा? BD आ जाएगा अंडर रूट ऑफ BD। हाँ हाँ ठीक है, BD होगा दूसरा डायग्राम। सो 1 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 होल स्क्वायर। ठीक है, तो सॉल्व करने पे आपको कितना देखने को मिल रहा है? -6 होल स्क्वायर प्लस -4 होल स्क्वायर। सो 36 प्लस 16 विच विल गिव मी अंडर रूट 52 यूनिट्स। तो अब आपको क्या देखने को मिल रहा है कि डायगोनल्स इक्वल नहीं है, दो साइड्स इक्वल है। तो ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा ABCD? तो ये होगा हमारा एक पैरेललोग्राम। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं पर इक्वल नहीं होते। रेक्टेंगल्स के बाइसेक्ट भी करते हैं और इक्वल भी। क्लियर? रेक्टेंगल पहले पैरेललोग्राम है उसके बाद रेक्टेंगल है, तो जो प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की है वो रेक्टेंगल के पास होगी। जैसे डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो बाकी तीन के भी बाइसेक्ट करेंगे ही करेंगे, लेकिन स्पेशल फीचर क्या है कि इसके डायगोनल भी इक्वल हो जाते हैं। क्या? इसके डायगोनल भी इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, चलिए तो यही लिखेंगे हम लोग बात। यहाँ पे कहा गया इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, AB is equal to CD and AD is equal to BEC। यस और नो? गलत तो नहीं लिख दिया? एक बार चेक कर लेते हैं। AB is coming out to be equal to CD, ठीक है, and AD is coming out to be equal to BC। ठीक है, BC। क्लियर है? चलिए बहुत ही शानदार। एंड AC is not equal to BD, therefore it is a पैरेललोग्राम। इफ यू वांट आप रीजन भी लिख सकते हैं। जो चीज आपने यहाँ पे मैथमेटिकली लिखी है वही आप लैंग्वेज भी लिख देंगे तो इसका रीजन बन जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने 7th क्वेश्चन की तरफ। तो 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान से समझिए। कि कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। तो अब एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट हो उसका फॉर्म क्या होगा? x, 0। ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन का कैच है। क्या? एक्स एक्सिस किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगा एक्स एक्सिस पे पॉइंट? सपोज ये हमारा क्या है? एक नंबर लाइन है, ये एक्स एक्सिस। ठीक है, ये है, ये है, ये हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है, वाई एक्सिस भी बना देते हैं। तो ये जो पॉइंट हुआ 1,0 होगा, 2,0 होगा, 3,0 होगा, कोई भी पॉइंट ले लीजिए।
ठीक है, तो उसका y क्या होगा, 0 होगा, y की वैल्यू क्या होगी, 0। ठीक है, तो बस यही इस क्वेश्चन का कैच है और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व अब हो जाएगा। तो हमें 3 पॉइंट कोई लेने पड़ेंगे, तो एक पॉइंट मैं यहाँ पे P कंसिडर कर ले रहा हूँ x, 0, ठीक है, जो कि इक्विडिस्टेंट है किससे, A से भी और पॉइंट B से भी। A के कोऑर्डिनेट 2, -5 मान लेते हैं एंड B के कोऑर्डिनेट्स -2, 9 मान लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, इसको ज्वाइन कर दीजिए एंड इसको ज्वाइन कर दीजिए, तो मेरा पी ए इज इक्वल टू पी बी है, पी ए इज इक्वल टू पी बी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो क्या देखने को मिलेगा डिस्टेंस फॉर्मूला से, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस ए, मेरे को थोड़ा सा ऊपर लिखना चाहिए, अंडर रूट ऑफ x2 minus x1 whole squared plus y2 minus y1 whole squared is equal to under root of x3 minus x2 whole squared plus y3 minus y2 whole squared। ठीक है, चलो तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, फॉर्मूला लिख दिया, लेकिन अब ये यार ये स्क्वायर से स्क्वायर आप काट सकते हैं या फिर लिख देंगे सिंपली स्क्वायरिंग बोथ साइड। लिखने वाला काम थोड़ा ज्यादा अच्छा है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, वरना टीचर कई बार क्वेश्चन कर देते हैं तो हमें भाई क्वेश्चन वाले झमेले में नहीं पड़ना है। तो अब क्या करेंगे, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। अच्छा ऐसे लिख लेते हैं ताकि हमारा आंसर थोड़े पॉजिटिव टर्म्स में है, x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस ऑफ -5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब स्क्वायरिंग किया है तो रूट हट जाएंगे दोनों तरफ से, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब x3 माइनस x2 है, तो अब आप कर लेंगे x माइनस ऑफ -2 इज पॉजिटिव ऑफ 2 स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 माइनस y2, सो 0 -9 होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या देखने को मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस यहां से आपको क्या 5 का स्क्वायर देखने को मिलेगा विच इज 25 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा मेरा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो क्या होता है वो x का स्क्वायर प्लस 4x, आया ना, प्लस ये क्या हो जाएगा -9 का होल स्क्वायर विच इज 81। अब ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर और 4 दोनों तरफ है और सेम साइन है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, इधर बुलाते तो माइनस होता तो वैसे ही कटने वाला था। ठीक है, तो ये 4x को आप इधर लेके जाइए, यानी बेसिकली वेरिएबल वाले टर्म एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ। ठीक है, सो 4x प्लस 4x इज इक्वल टू 25 माइनस 81। अब यहाँ पे देख लीजिए कैसे किया मैंने, कि इस 4x को इधर लेके आया और इस 81 को इधर लेके आ गया। ठीक है, ये हमारा बन जाएगा 8x इज इक्वल टू, 8x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 81 में से आप 25 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सो 6 एंड दिस विल बी 5, 56। चलिए, सो ये बच जाएगा -56, क्यों, क्योंकि माइनस वाला साइन हमारा बड़ा है। तो अब ये कैंसिल आउट आप कर दीजिए यहाँ से, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -7। ठीक है, therefore the point is P and -7, 0। क्लियर है, तो हमने वो पॉइंट फाइंड कर लिया जो कि इक्विडिस्टेंट होगा किससे, A से एंड B से। ठीक है, चलो शानदार। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 8 को जरा ध्यान से देखिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू इज 10 यूनिट। ठीक है, तो P पॉइंट है कोई 2, -3 एंड कोई एक पॉइंट है Q जो कि है 10, y 10, y एंड मेरे को दिया हुआ है PQ इज इक्वल टू 10
यूनिट्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। इस एक्सरसाइज में सिर्फ एक ही कंसेप्ट है हमारा, वो भी किस चीज का है, डिस्टेंस फॉर्मूला का। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। आया ना। अब देखिए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10। अब अगेन आपको रूट का दिख रहा है तो आप क्या कर दीजिए, लिख दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या लिख दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर से रूट मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर बच जाएगा बस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। सो 10 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा मेरा 100। एंड इसको सॉल्व करेंगे, 8 स्क्वायर इज 64 प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा y प्लस 3 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इक्वल टू 100। सो वेरिएबल कांस्टेंट को भी इधर बुला लीजिए, ये मेरा अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बन गया है। ठीक है, ये 73 हो जाएगा। ठीक है, 73 माइनस 100 इज इक्वल टू 0। एंड जब आप इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा 27। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है, दो नंबर जिनका प्रोडक्ट करूं तो 27 और उनके बीच में डिफरेंस 6 का होना चाहिए। ठीक है, तो कौन से नंबर है, एंड ये ध्यान रखिए कि ये माइनस का होगा, क्यों, क्योंकि माइनस वाले का साइन क्या था मेरा बड़ा, 100 क्या है मेरा नेगेटिव है, इसीलिए मेरा आंसर में माइनस रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर, वो दो नंबर है 9 और 3, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 27 मिल रहा है, एंड उनके बीच में गैप कितने का है, 6 यूनिट्स का। ठीक है, चलिए, तो 9y प्लस 3, सॉरी -3y ना, -3y माइनस 27 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, आप y कॉमन ले लीजिए, तो y प्लस 9 माइनस 3y माइनस प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप y प्लस 9 को कॉमन ले लीजिए, तो क्या बच जाएगा आपके पास, y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जैसे सॉल्व करते थे बिल्कुल वैसे ही सॉल्व कर देंगे, तो y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू -9 और y की वैल्यू आ रही है 3, y की वैल्यू आ रही है 3। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि देयरफॉर द वैल्यू ऑफ वैल्यूज, क्वेश्चन में पहले ही मेंशन कर दिया था वैल्यूज की, दो वैल्यू आएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाला है। ठीक है, फॉर द वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू -9 और 3। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी होता है फिनिश। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि इफ q इज दिस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। चलो, आपको पहले x की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद qr pr फाइंड करना है। तो यार पहले x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो दिस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस ना, तो q01 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम p5 minus 3 and r x, 6, राइट। चलिए, तो अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या है कि डिस्टेंस सेम है। ठीक है, क्यू आर। ठीक है, चलो, अब आप क्या लिख देंगे कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, या फिर बाय डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लीजिए पहले, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, जैसे हम लोगों ने इससे पहले किया था एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो उस बार हमें कुछ और निकालना था, x, 0 था, यहाँ पे हमें ये वाली वैल्यू दी है, ये वाली निकालनी है, कोई भी दिक्कत नहीं है, निकाल लेंगे इजीली हम लोग। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा मुझे, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर is equal to under root of x3 minus x2 whole squared
प्लस y3 माइनस y2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप जस्ट सब लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, चलिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। चलो अच्छी बात है, चलो 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 जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। तो जब स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे, जब स्क्वायर कर देंगे तो ये रूट मेरे हो जाएंगे खल्लास। ठीक है, तो बच क्या जाएगा मेरे पास, x2 माइनस x1 इज 0 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 1 minus of minus 3 whole squared is equal to x3 is my x minus 0 whole squared plus what is my y minus 3, what is my y minus y3 minus y2, x minus 0 ना, so this will be 6 minus 1 whole square। ठीक है, so ये मेरा 5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करने पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड 1 प्लस 3 इज 4, सो 4 स्क्वायर इज 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा मेरा 5 का स्क्वायर विच इज 25। 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 16, सो एक्स की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 16 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 4। ठीक है, तो अब हमें क्या बोल रहा है, क्यू आर और पी आर की वैल्यू निकालने के लिए ना, चलो कोई बात नहीं, तो क्यू आर और पी आर निकल जाएगा। तो हमें ये दो वैल्यूज लेना पड़ेगा, व्हेन आर इज 4,6 QR is equal to under root of what is QR, so 4 minus 0 whole squared plus 6 minus 1 whole squared, so, कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 5 स्क्वायर इज 25। सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 41 यूनिट्स आ जाएगा। यस और नो, यस सर बिल्कुल यही है, सही जा रहे हैं। ठीक है, अब पी आर निकाल लेंगे, तो पी आर कितना आ जाएगा आपका, पी आर आ जाएगा ठीक है, सो 4 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस ऑफ माइनस 3 होल स्क्वायर, यही है बिल्कुल सर। अब यहाँ पे देखिए 4 माइनस 5 यानी माइनस 1 का स्क्वायर विच इज 1 स्क्वायर प्लस ये 9 का स्क्वायर यानी 81 हो जाएगा, ये 1 रहेगा, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 82 यूनिट्स। ठीक है, ये वैल्यू कब है, जब मेरा आर मैंने क्या लिया है 4,6, क्या लिया है 4,6, लेकिन वही अगर when r is minus 4,6 क्यू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी अंडर रूट ऑफ, यार क्यू और पी का कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, 5 minus 3 0 1 5 minus 3 and 0 1। ठीक है, ये मेरे ख्याल से पी का है, ये क्यू का है ना, यस करेक्ट, 0 1 है ना, 1 0 तो नहीं। ठीक है, चलिए तो क्यू आर की आपको वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, क्यू आर की। तो क्यू आर वेर इज क्यू आर, क्यू इज 0, सो यहाँ पे हमारा आ जाएगा -4 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ -4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का ही स्क्वायर होगा, 6 प्लस 25 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 41 यूनिट्स। अब आप निकाल लेंगे पी आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा, -4 है, -4 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस ऑफ -3 होल स्क्वायर, यही है, एक बार चेक कर लीजिए दोबारा, -4 एंड 6 एंड 5 एंड -3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आप लोगों का, -9 का स्क्वायर तो 81 प्लस ये भी कितना हो जाएगा आपका सॉल्व करने पे 81, तो ये क्या हो रहा है 2 टाइम्स 81 आ रहा है, यस और नो, और 81 की वैल्यू होती है 9, तो 9 रूट 2 यूनिट्स।
ठीक है, एक बार पीछे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई। 4 and -5 ना, ठीक है। करेक्ट ओनली। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 को भी कर लिया है फिनिश। बढ़ते हैं अपने इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है कि फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स। तो वही हम लोग मान लेंगे कि कोई एक p पॉइंट है x, y एंड a पॉइंट है 3, 6 एंड b पॉइंट है कोई -3, 4। सो दिस एंड दिस। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, इक्विडिस्टेंट है दोनों पॉइंट से, तो पी ए इज इक्वल टू पी पी। अब ध्यान रखिए कि हमें एक रिलेशन निकालना है, यानी एक्स और वाई की वैल्यू नहीं निकालनी है, एक रिलेशन निकालना है। ठीक है, चलो, तो अब पी ए इक्वल टू पी बी, तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या देखने को मिलेगा हमको, हमको ये देखने को मिल जाएगा कि हाँ, चलो, अंडर रूट ऑफ वही यार x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस, अब इतनी बार लिख लिए हैं कि फॉर्मूला तो यार याद हो ही गया होगा ये वाला। ठीक है, चलो यार भूलना मत, और जो मैंने गलती की थी वो मत करना, फॉर्मूला याद रखना अच्छे से। ठीक है, कि भाई मैथ्स में फॉर्मूला याद करना ही सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन तो बनते रहेंगे, फॉर्मूला याद होना चाहिए, कब कौन सा हथियार यूज करना है। हथियार आपके पास होगा लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर पाओगे तो फायदा कुछ नहीं। अगेन आप ये कर लीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो आपका ये क्या आ जाएगा, x-3 होल स्क्वायर प्लस y-6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x3 ना, सो pv -3 -x होल स्क्वायर प्लस, ये कितना हो जाएगा, या फिर ना आप ऐसे लिख लीजिए x माइनस ऑफ -3 होल स्क्वायर, तो आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, प्लस y3 -y2, अगर आपने x वाला तो y वाला पहले आ जाएगा, y-4 होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 एंड -12y इज इक्वल टू x+3 होल स्क्वायर, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, सो एक्स स्क्वायर प्लस 9 एंड प्लस 6x एंड प्लस में आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ वाई स्क्वायर प्लस 16 -8y। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर निपटा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, +9 से +9 निपट गया, क्लियर, यहाँ तक निपटा दिए हैं। अब -6 + 6 को मत उड़ाइएगा, क्योंकि भैया साइन डिफरेंट है, दोनों तरफ साइन सेम होगा तभी कटेगा। ठीक है, चलो, तो आप एक्स वाले एक तरफ और वाई वाले को एक तरफ, यानी वेरिएबल एक तरफ कांस्टेंट एक तरफ कर लो, या सबको एक तरफ बुला लो, और ऐसे कर लो कि एक्स पॉजिटिव रहे, यानी इन नंबर्स को इधर बुला लो। सो 6x एज इट इज रहेगा, एक 6x इधर से आ गया। ठीक है, -8y है, एंड ये -12y था, इधर आया तो +12y हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये इधर 16 था एंड +16 था, एंड ये मेरा उधर प्लस था तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, सो 12x प्लस 4y एंड -20 इज इक्वल टू 0। सो इसमें से मैं 2 कॉमन निकाल सकता हूँ, 2 और उससे भी बड़ा है क्या, यस, 4 कॉमन निकाल सकता हूँ, सो 3x प्लस वाई -5 इज इक्वल टू 0। तो क्या देखने को मिल रहा है कि 3x प्लस वाई -5 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो ये एक रिलेशन मेरे को देखने को मिलेगा, दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशन। ठीक है, एक्स और वाई में हमने क्या निकाल दिया, एक रिलेशन निकाल दिया। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 7.1 होता है फिनिश।
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में विद सेक्शन फॉर्मूला। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।